अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से काफ़ी दिनों से हम लोगों को काफ़ी क्यूरीज आ रही हैं कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो दो सोसाइटीज़ को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। मैं बहुत पूछ रहे हैं क्योंकि हम लोग 2-3 प्रोजेक्ट्स डील करते हैं ऑन कैश, जिसमें से एक प्रोजेक्ट आपके पास जो है वो गुलबर्ग इस्लामाबाद का आ जाता है और दूसरा प्रोजेक्ट जो बहरिया टाउन फेज़ 1 to 6 या 7-8 आ जाते हैं। तो लोग हमसे बहुत क्यूरीज करते हैं इससे रिलेटेड कि कौन सी सोसाइटी बेहतर है डिटेल्स के लिहाज से, ब्लॉक्स के लिहाज से, प्राइसिंग के लिहाज से, डेवलपमेंट स्टेटस के लिहाज से, लिटिगेशन के लिहाज से बहुत सारी क्यूरीज होती हैं। आज के वीडियो में हम ये सारी क्यूरीज जो हैं इनके जवाब देंगे और डिटेल में बताएंगे कि किस लिहाज से किस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहता है। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद आपको कंपैरिजन वाली वीडियोस मिले, जिसके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकें कि आपके लिहाज से सबसे बेहतर सोसाइटी कौन सी है जहां पे आप घर बनाएं। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि हम गुलबर्ग और बहरिया के कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करें ताकि उसके बेस पे आप ख़ुद डिसाइड कर सकेंगे कि आने वाले टाइम में कौन सी सोसाइटी बेहतर रहेगी आप लोगों के लिए। अगर हम गुलबर्ग की बात करते हैं तो गुलबर्ग इस्लामाबाद जो है वो इस्लामाबाद के अंदर वाक़ है। कराल चौक से अगर आप आगे देखते हैं, अगर आप टूवर्ड्स रवात जाते हैं तो मेन हाईवे पे उसकी एंट्रेंस बनती है। गुलबर्ग को अगर टोटल लैंड देखें तो तकरीबन 80,000 कैनाल्स की टोटल लैंड, उसको अगर डिवाइड करें तो आपके पास 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, गुलबर्ग ग्रीन्स और गुलबर्ग रेजिडेंशियल। गुलबर्ग के जो टोटल ब्लॉक्स अगर आप देखें तो वो तकरीबन 23 ब्लॉक्स हैं इन टोटल। गुलबर्ग ग्रीन्स में आपके पास 4 से 5 ब्लॉक्स आते हैं जिसमें A, B, C, D और E ब्लॉक बनता है और उसके बाद गुलबर्ग रेजिडेंशियल है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल और ब्लॉक्स बनते हैं। ये आपके पास टोटल लैंड बनती है। अगर इसी के साथ अगर आप लैंड वाइज कंपैरिजन करते हैं बहरिया को, तो बहरिया बहुत बड़ा इलाका है और खैर अगर आप उसको ऑल ओवर पाकिस्तान देखें तो 1/4 पाकिस्तान तो बहरिया टाउन में आता ही आता है। अगर बहरिया 1 to 6 या 1 to 8 का कंपैरिजन करेंगे तो वो तकरीबन गुलबर्ग से 3 गुना बड़ा है, यानी इतना बड़ा इलाका सिर्फ 1 to 8 का सेक्टर बनता है। और अगर आप गुलबर्ग बहरिया के बाकी प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं जिसमें बहरिया इनक्लेव आ जाता है, आधे मरी में, खैर और आप मरी के रास्ते में आप देखेंगे तो आप वहाँ पे सारा का सारा बहरिया है, तो उस लिहाज से देखेंगे तो ये शायद गुलबर्ग जो कि 80,000 कनाल है इससे शायद 5-6 टाइम्स ज़्यादा होगा ओवरऑल अगर आप बहरिया की बात करेंगे। लेकिन आज के कंपैरिजन में हम लोग स्पेसिफिकली गुलबर्ग इस्लामाबाद और बहरिया 7 और 8 पे फोकस करेंगे क्योंकि ये रिलेटिवली जो है एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन इनका बनता है। बाकियों की लोकेशन डिफरेंट बन जाती है, डेवलपमेंट और बाकी चीज़ें डिफरेंट बन जाती है, इनका कंपैरिजन बेहतर रहता है क्योंकि आजकल सेल परचेज भी इन दोनों जगहों पे बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगर आप लोकेशन के लिहाज से देखते हैं तो गुलबर्ग इस्लामाबाद को एज मिलता है। गुलबर्ग इस्लामाबाद जो है मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे वाक़या है। अगर आप मेन रोड से देखेंगे तो तकरीबन आपका जो एंट्रेंस बनती है वो आपके 2 किलोमीटर बाद आपका जो है गुलबर्ग जो ग्रीन्स आ जाता है। और उस लिहाज से अगर आप एंट्रेंस के लिहाज से देखेंगे तो गुलबर्ग को सबसे बड़ा एज ये मिलता है कि अगर आपने रावलपिंडी जाना हो या इस्लामाबाद जाना हो तो तकरीबन इक्वल डिस्टेंस बनता है क्योंकि इस्लामाबाद के लिए जो एक्सप्रेसवे बन चुकी है वो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, तो आप यहाँ से तकरीबन 10 से 15 मिनट में डायरेक्ट मेन इस्लामाबाद ब्लू एरिया तक पहुँच जाते हैं और आपको मेन हाईवे पे भी इंटरचेंज मिलता है जो कि आपको एडवांटेज देता है कि आपको ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ता है। अगर आप बहरिया टाउन की बात करते हैं तो बहरिया 7 और 8 रावलपिंडी के अंदर वाक़ है जो कि GT रोड के एक साइड पे है। GT रोड से तकरीबन आपका 3 किलोमीटर 2 से 3 किलोमीटर बाद आपका फेज़ 7 फेज़ 8 स्टार्ट हो जाता है क्योंकि रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है आपका। लेकिन अगर आप उसकी एंट्रेंसेस देखें तो आपके पास मल्टीपल एंट्रेंसेस आ जाती हैं। अगर गुलबर्ग की बात करें एंट्रेंसेस की तो आपके पास एक एंट्रेंस आपकी बनती है मेन हाईवे से। हाईवे पे आपके पास मल्टीपल एंट्रेंसेस गुलबर्ग की आ जाती हैं जहाँ पे फर्स्ट एंट्रेंस आपके पास बनती है जो मेन गुलबर्ग इंटरचेंज से रोड अंदर जा रही है। वहाँ पे सेकेंड इंटरचेंज आपकी हाईवे पे तकरीबन 2 किलोमीटर आगे जो है वहाँ पे आपको एक और इंटरचेंज एक्सेस निकलती है। उसके बाद एक एक्सेस आपकी तरामरी रोड जो है उस साइड पे ये भी लोग बना रहे हैं जो कि इन फ्यूचर बन जाएगी, तो आपको एक राउट वहाँ से भी मिलेगा। इन फ्यूचर 4th राउट जो है अभी जो कि 100% डेवलप नहीं है वो आपका नेवल एंकरेज या जापान रोड की तरफ जाता है जो कि बैक पे कहूटा को कनेक्ट करता है। तो मल्टीपल एंट्रेंसेस गुलबर्ग की हैं जिसकी वजह से इसको एडवांटेज मिलता है। मेनली इसको एडवांटेज हाईवे का भी मिलता है। अगर आप
बहरिया टाउन को कंपेयर करते हैं तो बहरिया टाउन का जो मेन है आपका 7 और 8 वो आपको GT रोड के साइड पे बनता है। वहाँ पे आपके पास जो मेन एक्सेस बनती है आपके पास GT रोड पे ही 2 से 3 एक्सेस बनती हैं। अगर आप रवात से टूवर्ड्स कचहरी रावलपिंडी आते हैं तो आपको पहली एंट्रेंस मिलती है। जैसे आप गीगा मॉल क्रॉस करते हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे जो है बहरिया की एंट्रेंस बनती है। सेकेंड एंट्रेंस आपकी जो है स्वांग कैंप जो है वहाँ पे यानी जहाँ पे आपके पास बहरिया 1 to 6 की एंट्रेंस बनती है ऑन द राइट, लेफ्ट साइड पे आपके पास बहरिया 7 to 8 की एंट्रेंस बनती है। अगर आप उसको भी क्रॉस करते हैं तो जो शिफा इंटरनेशनल आई हॉस्पिटल है उसके सामने जो DHA 1 की एंट्रेंस है, DHA 1 को जब आप क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आप थ्रू ब्रिज जो है बहरिया फेज 7 में डायरेक्टली एंटर हो जाते हैं। सो ये मल्टीपल एंट्रेंसेस जो है ये करंटली अभी वाक़या है। एक इसकी रोड जो है वो बैक फेज 8 एक्सटेंशन से निकल के चकबीली रोड पे भी कनेक्ट करती है, जो कि वही जगह बनेगी जो इन फ्यूचर आपको रिंग रोड के साथ कनेक्ट करेगी। तो एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से दोनों सोसाइटीज़ को एडवांटेज है, लेकिन आने वाले टाइम पे जो है रिंग रोड का एडवांटेज जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाएगा बहरिया की सोसाइटीज़ को, क्योंकि रिंग रोड कनेक्ट करेगा, बाईपास देगा आपके जितनी ट्रांजिट आपके पास आती है इस्लामाबाद के बाहर के इलाकों की, गुजरांवाला गुजरात GT रोड की जितनी ट्रैफिक आती है, आपकी हैवी ट्रैफिक जितनी आती है उसको बाईपास करेगा, डायरेक्टली मोटरवे पे कनेक्ट करेगा। सो उसका एडवांटेज बहरिया को ज़्यादा होगा। अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट स्टेटस की, दोनों का डेवलपमेंट स्टेटस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि बहरिया एज़ कम्पेयर टू गुलबर्ग जो है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा है। अगर करंटली डेवलपमेंट देखें गुलबर्ग में तो आपके सारे ब्लॉक्स जो हैं वो 100% डेवलप्ड नहीं हैं। अगर आप देखते हैं जो डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं आपके पास, उसके अंदर आपके पास ब्लॉक C बनता है, ब्लॉक D बनता है, E, F, I, J, L में आपके पास आपको डेवलपमेंट नज़र आती है, V में डेवलपमेंट नज़र आती है, U में डेवलपमेंट नज़र आती है। सो ये आपके डेवलप्ड ब्लॉक्स बनते हैं गुलबर्ग के अंदर। अगर आप गुलबर्ग के रेजिडेंशिया के अंदर देखते हैं या इवन ग्रीन्स के अंदर देखते हैं तो आपके पास सेमी डेवलप्ड कुछ ब्लॉक्स हैं। जिस तरह आपके पास ब्लॉक D जो है गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर वो सेमी डेवलप्ड है। ब्लॉक E जो है जहाँ पे फार्म हाउसेज हैं वो सेमी डेवलप्ड है। अगर गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर देखते हैं तो आपके पास पूरा ब्लॉक A पड़ा हुआ है, ब्लॉक B बिल्कुल खाली है। उसके बाद आपके पास जो है M, N, S, AA, K ये सारे ब्लॉक्स हैं जहाँ पे अभी आपके पास कोई डेवलपमेंट नहीं है या पार्शियल डेवलपमेंट है, काफ़ी कम हद तक डेवलपमेंट है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ओवरऑल, अगर आप सोसाइटी की लैंड के हिसाब से डेवलप्ड ब्लॉक्स को देखते हैं तो तकरीबन 40 to 50% जो गुलबर्ग इस्लामाबाद का दोनों ब्लॉक का एरिया बनता है वो डेवलप्ड है। अगर आप बहरिया टाउन की बात करते हैं तो बहरिया तकरीबन 90% तक डेवलप्ड है, जिसमें आपके पास ना कि सिर्फ रोड्स और इंटरनल रोड्स बल्कि ज़ू, ग्रीन पार्क्स और ये सारी चीज़ें जो हैं गुलबर्ग ने ये सारी चीज़ें डेवलप कर दी हैं ताकि रिहायशी यहाँ पे आके घर बना सकें। सो अगर आप जो है गुलबर्ग इन दोनों सोसाइटीज़ को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग कि कितनी रिहाइश है, कितनी पॉपुलेशन है, कितने टाइम में ये सोसाइटीज़ 100% आबाद हो जाएंगी, तो करंटली अगर गुलबर्ग को देखें तो वहाँ पे अगर आप हाउसिंग देखेंगे ओवरऑल लैंड के साथ कंपेयर करेंगे तो वो तकरीबन 20 to 30% जो है हाउसिंग वहाँ पे आपको नज़र आएगी। इसका मतलब है कि आपके पास इतने घर वहाँ पे आपको नज़र आएंगे 20 से 30%। अगर आप बहरिया को कंपेयर करते हैं, बहरिया 1 to 6 को देखते हैं तो वो तकरीबन 95% आबाद है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, आपको बहुत ही कम प्लॉट्स हैं जो कि खाली नज़र आएंगे। अगर आप 7 to 8 की बात करते हैं तो 7 to 8 में भी बहुत आबादी हो चुकी है और बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो अगर आप उसको कंपैरेटिवली बात करेंगे तो वहाँ पे आपके पास तकरीबन 55 से 60% तक आपको घर नज़र आएंगे ऑन ग्राउंड, क्योंकि वहाँ पे रिहाइश भी है, फैसिलिटीज़ भी सारी इसके साथ आपके पास है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है एक सोसाइटी के, वो उसकी डेवलपमेंट स्टैंडर्ड होती है। अगर आप डेवलपमेंट स्टैंडर्ड के लिहाज से बात करेंगे तो आपको, अगर आप गुलबर्ग खुद विज़िट भी करेंगे या आप अगर वीडियोस में भी देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि गुलबर्ग में बहुत अच्छा डेवलपमेंट स्टैंडर्ड नहीं है। आपको बहुत अच्छे घर नज़र नहीं आएंगे, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आएंगे। अगर घर बने हुए तो उनके मैप्स बहुत अच्छे नज़र नहीं आएंगे। लेकिन ये एडवांटेज या इस पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपके बहरिया में आपको बहुत देखने को मिलेगी। बहरिया बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ देता है और बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करवाता है उन लोगों से जो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं वहाँ पे।
सो अगर डेवलपमेंट स्टैंडर्ड आप बहरिया में देखेंगे तो डेवलपमेंट स्टैंडर्ड आपको बहुत बेहतर नज़र आएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहरिया टाउन की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत सख्त तरीके से उसको मॉनिटर करती है और हर स्टेप बाय स्टेप आपको बहरिया का अप्रूवल चाहिए होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने लेंटर डालना है तब भी वो आके सर्वे करेंगे, उसको देखेंगे, पास करेंगे। अगर आपने दीवारें खड़ी की हैं या आप बीम बिछा रहे हैं तब भी वो देखेंगे। इसका मतलब है कि थ्रू आउट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो सारे स्ट्रिक्टली वो उसको मॉनिटर करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप पे अप्रूवल देते हैं कि क्या आपने ये चीज़ सही डेवलप की है तो आप नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं या नहीं। इसकी वजह से भी आपके डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बहरिया में बहुत फॉलो होते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल बहरिया फेज़ 8 में सफारी वैली की एग्जांपल ले लेते हैं तो सफारी वैली में ऐसे भी होता है कि आपने अगर किसी भी जगह पे प्लॉट परचेज करना है तो उस स्पेसिफिक स्ट्रीट के अगेंस्ट वो आपको मैप देंगे कि आपको शायद एक मैप या दो मैप्स देंगे, इन्हीं में से फ्रंट एलिवेशन आपने वही रखनी होगी। इंटरनल मैप्स आपके अपने हो सकते हैं लेकिन फ्रंट एलिवेशन और स्टैंडर्ड उन्हीं के हिसाब से फॉलो किया जाएगा, जिससे इन फ्यूचर होता क्या है कि आपकी थ्रू आउट पूरी आप देखते हैं पूरी स्ट्रीट्स आपको सेम नज़र आती हैं, जिससे होता है कि पूरी स्ट्रीट्स आपको एक बड़ी बड़ी भी नज़र आती हैं और सारे के सारे घर जो हैं वो अच्छे भी नज़र आते हैं। इंटरनल अंदर के स्ट्रक्चर्स या आप अंदर के जो मैप्स है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो एलिवेशंस हैं वो आपको टाइम्स जो हैं वो बहरिया टाउन की फॉलो करनी पड़ती है। इन दो चीज़ों की वजह से आउटपुट क्या आया कि ओवरऑल अगर आप इन टर्म्स ऑफ घर देखते हैं या स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो आपको बहरिया में बहुत ही अच्छे घर बने हुए नज़र आएंगे। आपको गुलबर्ग में इस तरह के बहुत अच्छे घर बने हुए नज़र नहीं आते क्योंकि स्टैंडर्ड्स को बहुत मेंटेन नहीं किया जाता, ना स्ट्रिक्टली उस तरह से फॉलो किया जाता। सो अगर आप आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है वो बहरिया को काफ़ी एज देता है ओवर गुलबर्ग के। अगर आप वहाँ पे देखते हैं तो आपको एलिवेटेड जगहें नज़र आएंगी, आपको जो है प्लॉट्स जो हैं वो एलिवेशन में नज़र आएंगे जिसकी वजह से व्यूज़ और बेहतर हैं। कमर्शियल्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, हर ब्लॉक के बीच में आपको पार्क्स नज़र आएंगे। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को गुलबर्ग के अंदर या हर ब्लॉक के अंदर अभी नज़र नहीं आ रही। में भी फ्यूचर में जाके इस तरह की चीज़ें या पार्क्स उस तरह के अच्छे डेवलप हों, लेकिन करंट एट दिस पॉइंट इस तरह की कोई चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। अगर आप कमर्शियल्स की बात करेंगे तो कमर्शियल्स जो है दोनों सोसाइटीज़ जो है वो डिफरेंट तरीके से बनाती है। यूजली जो बहरिया है वो बहरिया फोकस करता है, जिस तरह बाकी हर सोसाइटी जो है हर ब्लॉक के अंदर आपको कमर्शियल जो है प्लॉट्स देती है और कमर्शियल शॉप्स या इस तरह की चीज़ें होती है ताकि हर उस ब्लॉक के अंदर जो है आसपास के रिहाइशों को फ़ायदा हो सके। तो बहरिया सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो करता है जिस तरह बाकी और सोसाइटीज़ करती हैं, लेकिन यहाँ पे गुलबर्ग एक डिफरेंट तरीके से काम करता है। गुलबर्ग के अंदर जो है गुलबर्ग ग्रीन के अंदर देखें तो आपके पास जो है सेंटर डबल रोड पे आपको सारे कमर्शियल्स नजर आएंगे और उसके अलावा आपके पास सेक्टर सी और सेक्टर ए के बीच में आपके पास मिनी बिजनेस कमर्शियल जो है वो नज़र आएगा। लेकिन अगर आप गुलबर्ग रेजिडेंशिया की बात करें तो हर ब्लॉक के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल नहीं हैं। गुलबर्ग ने एक बिल्कुल डिफरेंट प्लान के तहत जो है वो पूरा सेक्टर जो है वो रेजिडेंशियल का रख के उनके बीच में जो सेंटर में आपके पास जो ब्लॉक्स बनते हैं उनको कमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर आप गुलबर्ग रेजिडेंशिया की बात करें तो आपके पास अभी करेंटली जो कमर्शियल लाइव है जो आबाद है वो आपके पास सेक्टर डी बनता है। सेक्टर डी बिल्कुल सेंटर में बनता है जिसके एक साइड पे सेक्टर सी, एक साइड पे ई, आई और बैक पे जे बनते हैं। सो ये आपके पास गुलबर्ग एक डिफरेंट तरीके से करता है। इसी के साथ साथ आगे वाले ब्लॉक्स के लिए गुलबर्ग ने सेक्टर यू जो है वो रिजर्व कर दिया हुआ है जहाँ पे आपके पास आने वाले टाइम में कमर्शियल बनेगा। आपके पास रोड और सारी चीज़ें बन चुकी हैं लेकिन कमर्शियल पर जो है अभी आपके पास वहाँ पे शॉप्स वगैरह नहीं बनी है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो उस तरह से ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ। सो अगर आप लिटिगेशन की बात करते हैं तो आपके पास जो है लिटिगेशन अगर आप बहरिया को पहले कंपेयर करते हैं तो बहरिया में आपके पास लिटिगेशन का प्रॉब्लम उस तरह से नहीं है क्योंकि यूजली बहरिया के बहुत अच्छे रिलेशंस भी रहे हैं और बहरिया इस चीज़ को बहुत फोकस करता है कि पेमेंट्स ऑन टाइम, लिटिगेशंस ख़त्म करना, केसेस विड्रॉ करना या पेमेंट्स करना, ताकि इन टाइम जो है जो भी रिहायशी जिससे वो लैंड परचेज करें बहरिया टाउन में डेवलपमेंट के लिए उसको इन टाइम पेमेंट्स करके जब भी वो लैंड बहरिया के अंदर आती है तो वो यूजली क्लीन ही होती है या यूजली जल्दी जो है वो उस पर केसेस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं गुलबर्ग के अंदर तो गुलबर्ग के अंदर आपको काफ़ी ब्लॉक्स ऐसे नजर आएंगे जिसमें लिटिगेशन अभी भी और केसेस चल रहे हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर एंटर होते हैं तो आपके पास ब्लॉक ए में लिटिगेशन के इश्यूज़ हैं, आपके पास बी में बहुत ज़्यादा लिटिगेशन के इश्यूज़ हैं, फिर आपके पास जो है ब्लॉक
वी आ जाता है, उसमें लिटिगेशन का प्रॉब्लम आता है। आपके पास ब्लॉक AA में आपको लिटिगेशन का प्रॉब्लम नज़र आता है, ब्लॉक K में आपको लिटिगेशन का प्रॉब्लम नज़र आता है। इन लिटिगेशन के प्रॉब्लम्स की वजह से वहाँ पे आपको डेवलपमेंट कोई नज़र नहीं आएगी, लेकिन वहाँ पे कहीं पे आपको गांव नज़र आएंगे, कहीं पे खेत बने हुए होंगे जहाँ पे आपको, जिसकी वजह से गुलबर्ग जो है वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर पाया। करंटली गुलबर्ग जो है लिटिगेशन के इश्यूज़ को बहुत सीरियसली देख रहा है और ये वाले प्रॉब्लम्स ख़त्म करके काफ़ी हद तक आगे डेवलपमेंट करने का भी प्लान है। जिस तरह लिटिगेशन के काफ़ी इश्यूज़ रिजॉल्व हुए आपके करंटली सेक्टर A के अंदर, जहाँ पे अब गुलबर्ग जो है वो रोड्स बनाना शुरू कर चुका है। सो अगर आप यूनिकनेस के लिहाज से बात करेंगे तो आपको जो है गुलबर्ग के अंदर जो है यूनिकनेस के लिहाज से सबसे अच्छी लोकेशन है। उसकी लोकेशन बहुत एज देती है गुलबर्ग को, पिछले 8-10 सालों में एडवांटेज देती हुई और आगे आने वाले टाइम में भी एडवांटेज देगी। तो हर वो बंदा जिसने इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इस्लामाबाद के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर रिहाइश रखना चाहता है तो उसके लिए गुलबर्ग हमेशा से एक आइडियल लोकेशन रही है। अगर आप यूनिकनेस के लिहाज से देखें तो गुलबर्ग में जो आपको यूनिक एस्पेक्ट्स मिलते हैं उसमें सबसे बेहतर जो आपके पास लोकेशन रहता है, फिर आपके पास जो है क्योंकि लोकेशन का काफ़ी एडवांटेज रहता है, हर वो बंदा या हर वो इन्वेस्टर या रेजिडेंशियल प्लॉट्स को लेने वाला जो चाहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर अपनी प्रॉपर्टी हो अच्छी जगह पे, तो वो गुलबर्ग को काफ़ी प्रेफर करते हैं। सेकेंड एडवांटेज आपको फार्म हाउसेस का रहता है, क्योंकि फार्म हाउसेस जो है आपके पास बहरिया टाउन के अंदर अवेलेबल नहीं है। गुलबर्ग के अंदर आपके पास 4 कनाल 8 कनाल 10 कनाल के फार्म हाउसेस आपको मिल जाते हैं। जो फार्म हाउसेस बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं इस्लामाबाद हाईवे के करीब करीब, उनके लिए गुलबर्ग एक बहुत अच्छी ऑप्शन बन जाती है। फिर कमर्शियल्स का एज जो है, कमर्शियल्स दोनों साइड पे बहुत अच्छे हैं। यानी आपके पास जो है गुलबर्ग के अंदर आप एंटर होते हैं तो सारे दोनों साइड्स पे कमर्शियल आपके हब्स चल रहे हैं। अगर इस एज कम्पेयर टू दिस अगर आप बहरिया टाउन को लेते हैं तो बहरिया ने पूरे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स करे किए हुए जहाँ पे 40-45 प्रोजेक्ट्स आपके बन रहे हैं जो कि आने वाले टाइम पे काफ़ी बेहतर एडवांटेज देंगे। अगर डिटेल्स के लिहाज से देखें तो आज के एपिसोड में हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल्स बताई हैं गुलबर्ग, इस्लामाबाद और बहरिया टाउन की। रिहाइश के लिहाज से दोनों ही जगह अच्छी हैं। इट डिपेंड्स कि आप कहाँ कौन सी प्रेफरेंस है आपकी, आप रावलपिंडी के आसपास चीज़ चाहते हैं या आप इस्लामाबाद के पास कोई चीज़ चाहते हैं। क्या आप घर बनाना चाहते हैं आज से 3 साल बाद, या आप कहते हैं कि हम लोग प्लॉट परचेस करें और कल जो है घर बनाए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे जो है डिसाइड किया जाता है कि किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना बेहतर चॉइस रहेगी। खैर, इस वीडियो को देख के हमें उम्मीद है कि आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगे जिसके बेस पे आप बेहतर डिसाइड कर सकेंगे कि आपको फ्यूचर में कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे रिहाइश रखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों सोसाइटीज़ में से किसी जगह पे भी आपको कोई परचेजिंग करनी है या प्राइसेस जानना चाहते हैं या आप और डिटेल्स चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए हुए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हमारी सेल्स टीम आपको बेहतर तरीके से गाइड करे और आपकी इन्वेस्टमेंट को सेफ जगह पे इन्वेस्ट करा सके। आज के लिए इतना ही था। वीडियो के नीचे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम पे इसी तरह की मज़ीद कंपैरिजन वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।